जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति। कौन है दोस्तों? शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 50। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव कौन सा है? दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव है मोढेरा, जो कि गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में एक गांव है मोढेरा, उसी गांव को सौर ऊर्जा से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह है चेन्नई। कौन है दोस्तों? चेन्नई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? दोस्तों उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन कौन नदी दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टी दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला नौसेना पायलट है शुभांगी स्वरूप। कौन है दोस्तों? शुभांगी स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य को जंगलों का गहना कहते हैं? दोस्तों जंगलों का गहना कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किस राज्य को दोस्तों? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। कौन सा पठार दोस्तों? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में शुरू की गई थी। कब दोस्तों? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। कौन है दोस्तों? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसको दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन है दोस्तों? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत का पहला पूर्ण और ऊर्जा चलित एयरपोर्ट कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट है। कौन है दोस्तों? कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कौन सा है दोस्तों? कोची अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला 3D स्मार्ट गांव विकसित किया गया है गुजरात में। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों
किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? दोस्तों सबसे अधिक बांध स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर था चंद्रयान 1। कौन था दोस्तों? चंद्रयान 1 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। किसने दोस्तों? सीवी रमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब दोस्तों? 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन आधारित बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला रोबोटिक प्रोसेसर ऑटोमेशन आधारित बैंक है, कौन है दोस्तों? ICICI बैंक। कौन है दोस्तों? ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? दोस्तों भारत की पहली पनडुब्बी का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? INS चक्र। क्या नाम है दोस्तों? INS चक्र नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? दोस्तों भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी, कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन है दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किस शहर को दोस्तों? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है कहाँ है दोस्तों? हुबली में, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में पहली बार GPS आधारित टोल कलेक्शन किसने शुरू किया है? दोस्तों भारत में पहली बार GPS आधारित टोल कलेक्शन को शुरू किया है किसने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। किसने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है? दोस्तों भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है बिहार राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों? बिहार राज्य में, जो कि राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब है गोविंद सागर। कौन तालाब दोस्तों? गोविंद सागर तालाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा 1995 में शुरू की गई थी। कब दोस्तों? 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था? दोस्तों सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था विजय भाटकर ने। किसने? विजय भाटकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं किस भारतीय राज्य को? दोस्तों मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में किसे ग्रीन एनर्जी स्टेशन घोषित किया गया है? दोस्तों भारत में ग्रीन एनर्जी स्टेशन घोषित किया गया है किसको दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। किसको? हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी राजस्थान में। कौन से राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला जल विमान सेवा
कहाँ शुरू की हुई थी? दोस्तों भारत में पहला जल विमान सेवा शुरू हुई थी अहमदाबाद से केवड़िया। कहाँ दोस्तों? अहमदाबाद से केवड़िया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल ग्राम है पंसरी, जो कि गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, उसका नाम है पंसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की थ्योरी दी थी? किस भारतीय वैज्ञानिक ने दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस ने। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार जन औषधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जन औषधि योजना को शुरू किया गया था 2008 में। कब दोस्तों? 2008 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित हुआ है? दोस्तों भारत का पहला महिला पुलिस थाना स्थापित हुआ है चेन्नई में। कहाँ दोस्तों? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ है? दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कोलकाता में। किस शहर में शुरू हुआ दोस्तों? कोलकाता में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सर कर्नवालिस को। किसको? सर कर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय को नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है? दोस्तों नाइटहुड की उपाधि ठुकराने के लिए जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों भारत की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया था अवनी चतुर्वेदी को। किसको दोस्तों? अवनी चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय शहर को स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? दोस्तों स्पाइस कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं कोची शहर को। कौन से शहर को दोस्तों? कोची शहर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा किस राज्य में है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी चलती पुस्तकालय सेवा है केरल में। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय संगठन ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? किस भारतीय संगठन ने दोस्तों इसको विकसित किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। किसने? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस राज्य में हैं? दोस्तों भारत में सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार किस राज्य ने इंटरनेट का कानून रूप से मूलभूत अधिकार माना था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा केरल ने। किसने दोस्तों? केरल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की पहली हाई स्पीड रेल फैक्ट्री स्थित है रायबरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? रायबरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस शहर में भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था? दोस्तों किस शहर में भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था? दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है कहाँ दोस्तों? भाड़ला राजस्थान में है। कहाँ? भाड़ला, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं? दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं एम एस स्वामीनाथन को। किसको? एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट स्थापित हुआ है कहाँ दोस्तों? केरल हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट दोस्तों? केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित हुआ है? दोस्तों भारत का पहला ड्रोन स्कूल स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित है? किन दो शहरों के बीच दोस्तों? मुंबई से अहमदाबाद। कौन कौन शहर दोस्तों? मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है? किसको दोस्तों माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को जूलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में थी एम फतिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? एम फतिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जयपुर में। कहाँ दोस्तों? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित यानी विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? दोस्तों एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। कौन है दोस्तों? रुद्रम 1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको दोस्तों? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ है? कहां शुरू हुआ है दोस्तों? हरियाणा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग टनल कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। कौन है दोस्तों? अटल टनल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने दोस्तों? कर्मण मल्लेश्वरी ने। किसने? कर्मण मल्लेश्वरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई? दोस्तों भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई कोची में। कहाँ दोस्तों? कोची में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल संसद पुस्तकालय पोर्टल कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ दोस्तों? 2022 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित ट्रेन कौन सी थी? डेमो सोलर ट्रेन। कौन थी दोस्तों? डेमो सोलर ट्रेन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला गया था? दोस्तों भारत का पहला महिला डाकघर खोला गया था दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है? दोस्तों भारत का जैव विविधता केंद्र कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत की पहली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू हुई थी 2003 में। कब दोस्तों? 2003 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार किस राज्य ने ई विधान प्रणाली लागू की थी? दोस्तों ई विधान प्रणाली को लागू किया था हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पटना में। कहाँ दोस्तों? पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस भारतीय शहर में पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार 3D जेब्रा क्रॉसिंग पहली बार शुरू हुई थी इंदौर शहर में। कौन से शहर में दोस्तों? इंदौर शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा दोस्तों? अप्सरा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है? किसको सीडीएस नियुक्त किया गया है दोस्तों? जनरल बिपिन रावत को। किसको? जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम योजना लागू की थी? दोस्तों स्मार्ट ग्राम योजना लागू की थी गुजरात ने। कौन से राज्य ने दोस्तों? गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को पहला डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया है? दोस्तों डिजिटल ट्राइबल स्टेट घोषित किया गया है त्रिपुरा को। किस राज्य को दोस्तों? त्रिपुरा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों 1911 से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता थी। उसके बाद दिल्ली आई 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आप वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।